मैं यहाँ पहुंच गई हूँ। एक जरा सी गलती या लापरवाही इंसान के लिए उम्र भर का नासूर और दुख बन सकती है। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि हमने किसी का क्या बिगाड़ा है जो हमारे साथ कुछ बुरा होगा, लेकिन सत्य ये है कि आज भले लोगों के साथ ही ज्यादा बुरा होता है। इसलिए अपने शो के माध्यम से हम आपको हमेशा सतर्क करते रहते हैं। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल के इस नए अध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज समाज में अपराध जिस तरह से अपने खूनी पंजे फैला रहा है, उससे किसी भी इंसान का जीवन अछूता नहीं है। हम आए दिन अखबार में खून, बलात्कार, अपहरण की खबरें पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन आज जो केस मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, उसने साल 2020 में पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया था। ये एक ऐसा केस था जिसने हैवानियत का ऐसा भद्दा चेहरा दुनिया को दिखाया था कि उस पर यकीन कर पाना मुश्किल था। एक लड़की के दामन और उसकी जिंदगी में इतने जख्म थे कि उन्हें गिन पाना बेहद मुश्किल था। आखिर कौन थी वो लड़की और क्या थी उसकी कहानी? ऑयल पेंट पेंटिंग का सबसे अच्छा मीडियम लगता है मुझे, लेकिन इसे सूखने में समय लग सकता है। अब अच्छी चीज के लिए इंतजार तो करना पड़ता है ना? तो चलो इंतजार करते हैं। इंतजार तो हम करते हैं, लेकिन अच्छी चीज है कि हमारे हाथों से फिसलती चली जाती है। विक्रांत भाई, मुझे ना माँ के साथ कहीं बाहर जाना है। अरे क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे चाची जी, अब देखिए क्या है ना कि मैंने हमारी इस ऑनलाइन सेलिब्रिटी को शिकायत की थी अभी। अबे दिल्ली से लखनऊ ये सोच के आया हूं कि हम सब एक साथ रहेंगे, पर कहां रह रहे हैं? ये तो भाग रही है। भैया भाग कहाँ रही है ये तो शादी करके अपने ससुराल जा रही है। चल अब पार्लर की देर हो रही है, शादी में सुंदर दिख रहा है ना तुझे? हाँ चलो चलो, अच्छा बेटा हम लोग शॉपिंग करते हैं। हाँ चलो। सर मैं गाड़ी की पूरी डिटेल्स आपको दे देता हूँ। ये मेरी होने वाली बहू है, इस कार की असली ओनर। तो इसे समझाइएगा ना, तुम्हें जो भी महंगी से महंगी कार पसंद है ना, वही लेना। इस नालायक की मत सुनना। क्या पापा, आप भी कम से कम होने वाली वाइफ के सामने तो मेरी इंसल्ट मत करिए। अरे तुम्हारी होगी तब होगी, लेकिन हमने तो इसे अभी से दिल से अपना मान लिया है। अरे क्या दो दो पंखा चला रखा, एसी भी चल रहा है, और तुम किचन से आई हो तो कम से कम लाइट तो ऑफ कर देती। जानती हो पिछली बार 2000 बिजली का बिल आया था, तब मुझे ही करना पड़ता है। अबे 1000-2000 जोड़कर आप अपना बिजनेस तो नहीं ना बचा पाएंगे। इतनी लेनदारी चढ़ी है सर के ऊपर, आग लगे ऐसे सीमेंट के बिजनेस को बंद कर दीजिए इसे। लाखों कमा कर दिया इस बिजनेस ने, चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? बस समझ लो गंगोली के भाग्य से। मयंक, अब मुझे ना मार्केट जाना है, तुम ऑफिस से आते वक्त मुझे लेने आ सकते हो क्या? हाँ हाँ श्योर।
सब कैसे हुआ? कुछ नहीं, मैं बस रास्ते पर जा रहा था और एक कार ने पीछे से टक्कर मार दी। तो ग्रह नक्षत्र सही नहीं लग रहे। शादी के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उल्टा रंगोली के नसीब से मयांक के सर से इतना बड़ा ग्रह कट गया। हमें जल्द से जल्द इनकी सगाई कर देनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ अगले हफ्ते ही सगाई कर देते हैं। हाय, कितनी सुंदर लग रही मेरी गुड़िया। अरे हेलो, सबने आने में बड़ी देर कर दी है, अब फोन भी नहीं लग रहा है। अरे लगता आ गया। इमरान, देखो तो जरा। मिस रंगोली, आपको हमारे साथ चलना होगा। आपके खिलाफ एक कंप्लेंट आई है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? कैसी कंप्लेंट? मयंक सिंह की किडनैपिंग की। कहाँ है मयंक और क्या हुआ है उसके साथ? तूने बंदूक की नोक पर उठवाया है मेरे बेटे को। ओए, ये आप मेरी बेटी पे ना झूठा आरोप लगा रही है। आरोप नहीं लगा रहे, सच कह रहे हैं। अरे हमने अपने कानों से सुना था इसे मयंक के एक्सीडेंट के बाद किसी से बात करते हुए। कह रही थी अभी तो मयंक बच गया है, लेकिन सगाई किसी भी कीमत पर नहीं करेगी। ये क्या बोले जा रही हो तुम? अरे सच कह रहे हैं हम। और तो और जिसने मयंक को अगवा किया था उसके साथ हमने इसे देखा था। मैंने कुछ नहीं किया है। सॉरी, मैं सच कह रही हूँ, प्लीज ट्रस्ट मी। मैंने कुछ नहीं किया है। सर, मैंने मयंक के फोन के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डिटेल्स दोनों चेक किए। मयंक की मां ने कहा था कि 8 अगस्त की शाम को रंगोली ने उसके घर से किसी को फोन किया था, जबकि कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से उस दिन उस एरिया से रंगोली ने किसी को भी फोन नहीं किया था और न ही वहां उसके पास किसी और का फोन आया था। मैं रंगोली का वकील महेश नाथ। ये रंगोली के फ़ोन कॉल्स के रिकॉर्ड, आई एम श्योर आपको मालूम पड़ चुका होगा अब तक कि रंगोली ने मयंक के घर से किसी को कोई कॉल नहीं किया था। ये हैं रंगोली के बेल के पेपर्स। जा बेटा, रंगोली को बुला के ला। अरे सोमू, वो कभी चांद निकला है। अरे ऐसे भूत बनकर क्यों खड़ा है? तू भी ना। अरे रंगोली, मुझे नहीं लगता इसने उस लड़के का किडनैप कराया होगा, नहीं तो खुद सुसाइड क्यों करती? ये भी तो हो सकता है कि इसी ने लड़के का किडनैप किया और हमारे डर से सुसाइड कर लिया। चेक करो शर्मा। शालिनी, उधर जाके देखो। यादव जी, क्या करते हो यार? क्राइम सीन है, सारे सबूत है उधर, साफ करो उसे। शर्मा, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। रंगोली अपनी नई जिंदगी का बाहें पसार कर इंतजार कर रही थी, लेकिन मौत ने उसे अपने आगोश में ले लिया। और दूसरी तरफ पुलिस, उसे मयंक के बारे में अब भी कुछ पता नहीं चल पाया था। पुलिस ने रंगोली की मौत को आत्महत्या करार दिया, लेकिन रंगोली के ऑनलाइन फॉलोअर्स ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। सब बेकार की बात है। जो लड़की सुसाइड के खिलाफ थी वो भला सुसाइड क्यों करेगी? पहले तो रंगोली को मयंक की किडनैपिंग के लिए फ्रेम किया गया और अब उसके मर्डर को सुसाइड बताया जा रहा है। आप रंगोली का कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिए, क्या वो किसी एंगल से परेशान थी या डिप्रेशन में थी। कल को कोई मुझे भी मारकर टांग देगा, पुलिस उसे सुसाइड बता देगी। मीडिया आउटरीच के चलते रंगोली के सुसाइड केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्राइम ब्रांच की एक स्पेशल टीम का गठन किया गया। अब इस बात की पुष्टि क्राइम ब्रांच को करनी थी कि क्या रंगोली ने आत्महत्या की थी या सच में वो किसी दरिंदे का शिकार बनी थी। मैम, मैं एएसआई योगिता कुमारी।
ये कुछ रॉबरी के केसेस हैं और ये मैम ईव टीजिंग के, और मैम ये एक मर्डर केस है। किसका मर्डर? आशा शुक्ला मैम यहाँ कानपुर की लोकल नेता थी और इंटरनेट पर भी बहुत पॉपुलर थी। किसी ने घर में घुसकर मर्डर किया है, लूटपाट का मामला रजिस्टर हुआ है। लेकिन इसका तो जी हाँ मैम, लोगों का कहना है कि विपक्ष के नेता महानंत महतो ने इसका मर्डर किया है क्योंकि दोनों में 36 का आंकड़ा था। मैम आशा शुक्ला के 2 बेटे हैं जो कि उसके पार्टी के काम में उसका हाथ बटाते हैं, और पति है उसका उसके काम से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। मुझे इस केस की सारी डिटेल्स चाहिए। बहुत पुरानी कहावत है, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कितना बड़ा एक्टर था, उसने सुसाइड करने से पहले अपने बारे में नहीं, कम से कम अपने फैंस के बारे में तो सोचना चाहिए था। दुनिया में हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, इसका ये मतलब तो नहीं कि हम सब सुसाइड कर लें। नहीं, जिंदगी में बहुत मुश्किलें आएंगी, पर उसका डटकर सामना करना ही बेहतर है। रंगोली इस वीडियो में डिप्रेस तो नहीं लग रही है, इंट्रोवर्ट जरूर लग रही है। आप लोगों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन ठीक से तो की थी ना? जी सर। सर रंगोली के ऊपर अपने होने वाले पति की किडनैपिंग का शक था। वो केस फाइल में अच्छी तरह से पढ़ चुका, आगे बताइए। हाँ तो बस सर, रंगोली ने मयंक की किडनैपिंग से परेशान होकर सुसाइड किया होगा, या फिर हम दोबारा उसे अंदर कर देंगे इस बात से परेशान होकर सुसाइड किया होगा। मयंक के बारे में पता चला? सर कुछ पता नहीं चला, लेकिन सर हमने उसके सारे रिकॉर्ड चेक किए, सब क्लीन है, दुश्मनी जैसा भी कोई क्लू नहीं मिला। सर उसके पिता रमाकांत, उनका सीमेंट का बिजनेस है, काफ़ी पैसे वाले लोग हैं सर। रंगोली की पोस्टमार्टम किसने की थी? सर मैंने पोस्टमार्टम किया था, सुसाइड था, और बॉडी पे कोई इंजरी मार्क्स या कोई स्ट्रगल के निशान भी नहीं मिले थे। गले की हड्डी टूटने की वजह से उनकी मौत हुई थी। सर रंगोली के फॉलोअर्स भी ना एक सुसाइड केस को मर्डर केस बनाने पे तुले हुए हैं। सर आशा शुक्ला मर्डर केस में विपक्ष नेता महानंत महतो का नाम उछाला जा रहा है, और सर उसके पति शशिकांत शुक्ला भी शक के घेरे में है। लेकिन सर मेरे सोर्स कहते हैं कि ये मर्डर। आशा शुक्ला का केस आपको किसने दिया? देखो तुम नई आई हो, पहले इस शहर को समझ लो, और रेप, मर्डर और किडनैपिंग के जो केसेस हैं उनको हैंडल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेल ऑफिसर्स हैं। तुम एक काम करो, वो जो नाके का यूजुअल पेट्रोलिंग है वो संभाल लो। ओके? आई एम सॉरी मैम, यहाँ पर फीमेल ऑफिसर को सीरियस केस नहीं देते। लेकिन तुम तो रेडी हो ना सीरियस केस लेने के लिए? बिहार के सिवान में एक मर्डर हुआ था शंभू प्रधान का, उस केस की स्टडी करो। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आशा शुक्ला के मर्डर केस के तार इस केस से जुड़े हुए हैं। अरे कितनी बार बोले हैं तुमको कि तुम दरवाजा बंद करके मत बैठा करो, हमको बाथरूम जाना होता, पता तो है तुम्हें। हर बात पे काटने को दौड़ना जरूरी होता है क्या? हम काटने को दौड़ रहे हैं? 4 साल मंदिर में माथा टीके है ना, तब जाके गोद भरी है हमारी। तुमको कोई शर्म वरम तो है नहीं, ये नहीं कि बीवी है तो थोड़ा ख्याल ही कर लो। अरे यार तुमसे तो बात करना ही बेकार है, क्या बोले तुमको? आप कौन? क्राइम ब्रांच। कहीं जाने की तैयारी हो रही है? अब वो एक्चुअली क्या है कि दुबई में अपने एक पार्टनर के साथ मैं नया बिजनेस शुरू करना चाह रहा था। तो आप कौन? मैं रंगोली का चचेरा भाई विक्रांत। क्या है, रंगोली का केस अब क्राइम ब्रांच को दे दिया गया, तो जब तक का केस सॉल्व नहीं हो जाता आप में से कोई भी शहर छोड़ के नहीं जाएगा। हमारी बेटी का मौत आप लोग कारण हुआ था, अब कहाँ है हमारी बेटी का मौत का तमाशा बनाने चाहते हैं आप लोग? देखिए, आपका गुस्सा और दर्द दोनों समझता हूं, लेकिन क्या आप ये नहीं चाहते कि अगर आपकी बेटी के साथ कोई नाइंसाफी हुई है, कुछ भी गलत हुआ है, तो उसको इंसाफ मिला? बताइए, उस रात को क्या बात है? करवा चौथ का दिन था, रंगोली ने भी जिद पकड़ ली थी कि वो भी करवा चौथ का व्रत रखेगी मयंक की सलामती के लिए। हाय, ये रंगोली का है करवा चौथ कर रही है, ये तो खुद ही किडनैप कराई है मयंक को। अरे इतना बड़ा कांड करके बैठी है तो नाटक तो करेगी ही ना, सती सावित्री बनने का। माँ हाँ बेटा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, चांद निकल आए तो बुला लेना। बड़ी दिक्कतें हो रही है। चल। तुम रंगोली या मयंक दोनों की दोस्त थी ना? दोनों के बीच में कोई टेंशन चल रही थी? नहीं सर, उनकी तो अरेंज मैरिज होने वाली थी, लेकिन उन दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार हो गया था। क्या मयंक की किसी के साथ कोई दुश्मनी है? ये सब तो मुझे नहीं पता,
क्योंकि मयंक से मेरी कभी इतनी बातचीत नहीं हुई। लाश को सबसे पहले तुमने देखा था ना? मैंने रंगोली को पहले नहीं देखा था, सोमू ने देखा था। सोमू बेटा, तुमने रंगोली बुआ के कमरे में किसी को देखा? बोलो बोलो। एक मिनट, आप मेरे बेटे को इसमें मत खींचिए प्लीज। यू ऑलरेडी शॉक में, ऐसे कोई इंक्वायरी नहीं होगी। आई एम सॉरी। आप हमसे क्या पूछताछ कर रहे हैं? हमारा बेटा गायब है, आप लोग भूल गए क्या? सबको रंगोली की मौत की पड़ी है। करवा चौथ के दिन 7 बजे आपका मोबाइल लोकेशन उसी एरिया में था। क्या कर रही थी वहां पर? अरे हाथ जोड़कर भीख मांगने गए थे हम उसके पास। कहाँ छुपा के रखा है उसे? वो ठीक तो है ना? मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता। मैं खुद मयंक को लेके बहुत परेशान हूँ माँ। हमने इतनी मिन्नतें की उससे, लेकिन उस लड़की ने हमारे बच्चे का पता नहीं बताया। देखिए, मयंक को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक रंगोली का केस इन्वेस्टिगेशन ऑन है, आप लोग शहर छोड़ के मत जाइए। ये मयंक की बाइक है? जी। इसी का एक्सीडेंट हुआ था? जी। रिपेयर कहाँ करवाई? पता नहीं, वो ठीक करा कर ही लाया था। जरा पता करना मयंक का एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ था। सर। मैम, मैंने सिवान के शंभू प्रसाद के केस की स्टडी की। आपका शक बिल्कुल सही था। आशा शुक्ला और शंभू प्रधान के केस में जरूर कोई कनेक्शन है, क्योंकि शंभू प्रधान को बहुत बुरी तरह से मारा गया है और उसका टेबल से सर कुचला गया था। और शंभू की बहन लाली का मर्डर करने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन वो बच गई। वहां पर किलर का अस्थमा पंप भी मिला था ना? यस मैम। एक काम करो, आशा देवी के कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं, मुझे सबकी डिटेल चाहिए। मुझे देखना है कि वो ऐसे किसके कांटेक्ट में थी जिसको अस्थमा है। वो सभी मेडिकल पर भी जाके चेक करना होगा। यस मैम। क्या हुआ? कोई प्यार व्यार नहीं है तुम्हें हमसे। 6 महीने हो गए हमारी शादी को और अभी तक तुम्हारा टूर नहीं खत्म हो रहा। तो मुझे भी तुमसे दूर रह के कहाँ मजा आता है। सर, जिस दिन मयंक का एक्सीडेंट हुआ था, ये उसी दिन की फुटेज है। ये देखिए सर, ये पहली फुटेज है। इस फुटेज में मयंक बाइक चला रहा है। दूसरी फुटेज, इस फुटेज में मयंक बाइक नहीं चला रहा है, वो घसीट के लेके जा रहा है। और कपड़े देखिए सर, खून लगा हुआ है, मतलब तब तक एक्सीडेंट हो चुका होगा। तीसरी फुटेज, इस फुटेज में मयंक दोबारा बाइक चला रहा है, मतलब रास्ते में कहीं उसने अपनी बाइक ठीक करवा ली होगी। जरा पता करना है इस एरिया में मयंक ने कहां पर बाइक बनवाई। अरे बेटा, ये क्या पहना है तुमने? माँ, हमें आपकी इसी साड़ी में शादी करनी है। नहीं बेटा, ये तो हमारी शादी की साड़ी है, बड़ी पुरानी है। बेटी के लिए ना माँ की कोई भी चीज पुरानी नहीं होती। मेरा बच्चा। आपने मेरी बेटे के साथ जो किया, उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। ये फोटो देखो, ये लड़का इधर आया था। सब मार रहा हूँ, सब मारना मत, सब बताता हूँ सब। अरे साहब, क्या हुआ? मैं जरा देखो। साहब, आपको तो बड़ी चोट लगी है। साहब अस्पताल जाओ ना साहब, मुझे पता देकर जाओ, मैं गाड़ी बनवा के भिजवा दूंगा सर। नहीं नहीं भैया, एक काम करिए, आप अभी देख लीजिए, मैं वेट कर लूंगा यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साहब पर गोली चली थी। साहब ये पुलिस केस है, मैं नहीं पढ़ने वाला इस पे। भाई अपना काम करो ना यार, मुझे नहीं चाहिए पुलिस। आपको जितने पैसे चाहिए ना मैं दूंगा, बताओ कितने चाहिए। साहब, मैं पैसों के लालच में आ गया था साहब, उसने वो पैसे भी दिए साहब, अपना नंबर देके चला गया था कि फोन करके आ जाना। उसका नंबर उसके पास बंद आ रहा था साहब।
सर बैंक के दूसरे मोबाइल नंबर की डिटेल्स बहुत सारे हिस्ट्री शीटर्स के टच में है। उठा के लेके आओ सबको। हो सकता है इनमें से ही किसी ने जो है मयंक को किडनैप किया और मरवा दिया, और दुख में आकर रंगोली ने शायद सुसाइड कर लिया। सर अब तो मुझे भी डाउट हो रहा है कि रंगोली खुद से नहीं मरी होगी, किसी ने उसको मारा होगा। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? और कौन मार सकता है उसे? तो शायद मयंक ने, क्योंकि जिस रात रंगोली की मौत हुई थी उस रात मयंक के इस दूसरे मोबाइल नंबर की लोकेशन उसी एरिया की है। सर एक और बात, रंगोली की दोस्त काजल के साथ मयंक रेगुलर टच में था, दोनों में घंटों बातें होती थी। तो तुम मयंक को नहीं जानती थी? नहीं सर, I mean 3-4 बार बात हुई है हमारी। 3-4 बार नहीं, ये 3-4 घंटे बात होती थी तुम लोगों की। ये रिकॉर्ड डिटेल्स, ये बात तुमने हमसे इसलिए छुपाई थी ना क्योंकि तुम्हारा अफेयर चल रहा था उसके साथ। सर मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा था, हम लोग फोन पर बात करते थे, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? रंगोली की मौत बड़ी बात नहीं हुई। मयंक ने तुमसे झूठ कहा था, उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि उसमें गोली चलाई गई थी, और उसने अपने झूठे किडनैपिंग का केस जो है रंगोली पे डाल दिया था, जबकि उसकी कोई किडनैपिंग नहीं हुई थी। जिस रात रंगोली की मौत हुई उस रात मयंक का मोबाइल लोकेशन उसके घर के पास ही था। तो सर आप लोग मयंक को ढूंढिए ना, मैंने कुछ नहीं किया और मेरा किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। मयंक कहाँ है? मुझे तो नहीं पता, लेकिन कभी कभी वो सट्टे के लिए आता था साहब, और इकबाल कादरी उसकी काफी दिनों से तलाश में था। उसने 50 लाख रुपए लिए थे उससे। ये इकबाल कादरी चाहिए मुझे। सर एक डेड बॉडी मिली है, बॉडी 80% जल चुकी है और बॉडी के पास से हमें ये वॉलेट मिला। लगता है इसे मारा कहीं और गया है और जलाया कहीं और गया है। मिसिंग कंप्लेंट से पता करो, पर्स में चेक करो क्या है। सर ये तो मयंक की आईडी कार्ड है। सही है, पत्नी को शॉपिंग कराने लाए हो और खुद यहाँ फोन में लगे हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आओ भैया। सर काजल का कुछ पता नहीं चल पा रहा, वो फरार है। एक काम करो, सारे नाकों को अलर्ट करो और काजल की फोटोग्राफ जो है सभी जगह पर सर्कुलेट करो। सर वैसे मुझे लगता नहीं कि एक अकेली लड़की काजल के लिए इतना सब कुछ कर पाना पॉसिबल होगा। आई मीन रंगोली को मार के फिर टेबल पे चढ़ के पंखे में बॉडी लटका देना, या फिर पहले मयंक को एक जगह मारना और फिर वहाँ से जंगल तक घसीट के ले आके वहाँ जला देना। नहीं सर, नॉट पॉसिबल। ये भी तो हो सकता है कि मयंक और काजल का अफेयर चल रहा और मयंक रंगोली से शादी नहीं करना चाहता, लेकिन घर वालों के प्रेशर में आकर उसे शादी करनी पड़ रही। शादी से बचने के लिए उसने अपनी ही किडनैपिंग का नाटक रचा और रंगोली को फंसाने की कोशिश की, लेकिन जब रंगोली बेल से निकल गई तो उसे गुस्सा है तो उसे रंगोली को मार दिया। और मयंक का खून? कादरी जैसे काफी दुश्मन थे मयंक के, हो सकता है उनमें से ही किसी ने मयंक को मारा। और काजल को मत भूलो, हो सकता है काजल और मयंक के बीच में झगड़ा हुआ हो और काजल ने ही मयंक को मार दिया। सर मयंक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर मयंक की मौत बेसिकली सफोकेशन की वजह से हुई थी और 85% बॉडी जल चुकी थी। ये देखिए सर क्या लिखा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रंगोली की मौत से एक दिन पहले ही मयंक की मौत हो चुकी थी। मतलब बॉडी को 10 दिन तक संभाल के रखा गया और अभी जलाई गई। क्या हो बेटा? बेटा घबराओ मत, मैं तुम्हारे अंकल जैसा ही हूँ। बोलो, बताओ क्या हुआ? बोलो बोलो। सोमो अंदर जाओ। जी कहिए। आप लोगों को तो पता ही होगा कि मयंक का मर्डर हो चुका है, लेकिन आपको बताने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। क्या आपको पता था कि काजल का मयंक के साथ अफेयर चल रहा था? ऐसा नहीं हो सकता है, काजल तो हमारे घर की बच्ची है और रंगोली के साथ ऐसा नहीं कर सकती। काजल फरार है। पहले हमें लगा था कि शायद मयंक ने ही रंगोली को मारा है, क्योंकि उस रात उसका लोकेशन घर के पास ही था,
लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि मयंक एक दिन पहले ही मर चुका था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको मयंक और काजल के अफेयर के बारे में पता चल चुका था और आप लोगों ने गुस्से में आकर उसे किडनैप किया, उसे मरवा दिया और दुख में आकर रंगोली ने सुसाइड कर दिया? हो गया आपका? या कुछ और कहानी बनाना बाकी है? जाइए, और जब हमारे खिलाफ कोई पुख्ता सबूत हो ना तब आइएगा। हम जानते हैं हमारे घर के चिराग को रंगोली के परिवार वालों ने बुझाया। हम छोड़ेंगे नहीं उनको। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी उन्हें, बहुत बड़ी कीमत। अरे सोमू बेटा, छुट्टी हो गई? हाँ, पहचाना मुझे? पुलिस अंकल, ये देखो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आया हूँ। लो लो लो। हाँ फ्रेंड्स, गुड बॉय। अच्छा सोमू, एक बात बताओ, तुम अपने रंगोली बुआ से बहुत प्यार करते हो ना? उस रात क्या हुआ था रंगोली बुआ के साथ? ना ना ना, डरो नहीं डरो नहीं डरो नहीं बेटा, सिर्फ इतना बताओ कि वो आदमी कौन था? सोमू के कहने के मुताबिक उसने रंगोली के कमरे में किसी को देखा था, लेकिन वो शक्ल नहीं देख पाया था। आपने हमारे बच्चे से हमारे परमिशन के बिना अपनी इंक्वायरी करने की हिम्मत कैसे की? देखिए, एक तो इलीगल काम आप लोगों ने किया है और सवाल जवाब मेरे क्लाइंट से कर रहे हैं। जवाब तो आपको देना पड़ेगा, वो भी कोर्ट में। आप लोगों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, हम आप लोगों की वर्दी उतरवा कर छोड़ेंगे। आशा के कांटेक्ट में तो कोई भी नहीं निकला जो अस्थमा का पंप यूज करता हो, और हमने इतने सारे केमिस्ट पर पता किया लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। एक काम करो, लॉन्ड्री का पता करो कि इस एरिया में कौन कौन सी शॉप पे मिलती है। मैम, लॉन्ड्री का शंभू और आशा के केस से क्या लेना देना? पता चल जाएगा। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा तुम्हारी करतूतों का? देखो, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। समझोगे तुम और समझाएगी तुम्हें पुलिस। अब तुम देखो हम क्या करते हैं। सर, रमाकांत और प्रताप की बैंक डिटेल्स। सगाई से 1 महीने पहले रमाकांत ने प्रताप के अकाउंट में 40 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। 40 लाख रुपए? यस सर। एक और अजीब बात है सर, जिस रात रंगोली की मौत हुई थी कि अगले दिन सुबह सुबह प्रताप ने अपने अकाउंट से 10 लाख रुपए निकाले थे। हाँ, मैंने प्रताप को 40 लाख रुपए दिए थे। हमारे सीमेंट के बिजनेस में काफी दिनों से घाटा चल रहा था, लेनदारी बहुत बढ़ गई थी, इसलिए मैंने रमाकांत से 40 लाख रुपए उधार लिए थे। रंगोली की मौत के एक दिन के बाद आपने अपने बैंक अकाउंट से 10 लाख रुपए निकाले थे, क्यों? वो माल मंगवाना था, कैश पेमेंट करनी थी। एक दिन पहले आपकी बेटी मरी थी और आपको कैश पेमेंट की फिक्र? जिसको मरना था वो तो अपनी मर्जी से मर गई, उसके पीछे काम थोड़ी ना रुकता है। जैसे कैश पेमेंट दी थी ना आपने, उसके सारे डिटेल्स चाहिए मुझे। सर, प्रताप का क्लाइंट कह रहा है कि उसने प्रताप से 10 लाख रुपए लिया था। तो प्रताप के कहने पे झूठ भी बोल सकता है। इस केस से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सब की बैंक डिटेल्स निकालो, पता करो किसके अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर हुआ। जी सर। और एक और बात सर, रमाकांत जो है वो शादी के लिए कुछ ज्यादा ही खर्च कर रहा था। उसने रंगोली के नाम पे 30 लाख की एक गाड़ी बुक करवाई थी। ये लड़का और ये लड़की, ये दोनों आपके शोरूम में आए थे गाड़ी लेने के लिए? जी सर। आपने कुछ नोटिस किया था उनके बारे में? उनकी बॉडी लैंग्वेज में कुछ सस्पिशियस या कोई बातचीत हो रही हो इनके बारे में? सर, ये लड़का लड़के का तो नहीं पता, इनके साथ एक बुढ़ा था
एकदम ठरकी। इसका मतलब रमाकांत की बुरी नजर थी रंगोली पे। एक बार बात करें सर। कोई फायदा नहीं, मुकर जाएगा। और वैसे भी कोई सबूत नहीं है हमारे पास उसके खिलाफ। सारा जमीन तो पहले ही बेच चुका हूँ, अब घर और दुकान नीलाम होने की कगार पे है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कैसे? 30 लाख काफी है अभी के लिए? अब चलो 40 लाख, लेकिन उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? रंगोली चाहिए। रंगोली? मतलब मयांक से शादी करके विदा कर देना, और फिर गांधी जी के बंदर की तरह आग काल मुंह बंद कर लेना। क्या? ठीक है, थैंक यू सर। आपके कहने पे मैंने रंगोली के केस से जुड़े सारे लोगों की इंफॉर्मेशन मंगवाई थी। पुराने ऑफिसर अतुल उपाध्याय की भी। अतुल की साली अंजू के अकाउंट में रंगोली के मौत के अगले ही दिन 10 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए गए थे। राजस्थान में रहती है। तुम्हारी साली अंजू ने कबूल कर लिया है कि तुम्हारे कहने पर उसने 10 लाख रुपए जो है बैंक में डाले थे। ये बताओ, प्रताप ने तुम्हें ये 10 लाख रुपए क्यों दिए? सर, रंगोली का रेप हुआ था, बस इसी बात को छुपाने के लिए प्रताप ने मुझे 10 लाख रुपए दिए थे। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो कुछ और लिखा था। सर गलती मेरी नहीं है, अतुल सर ने मुझे बहुत प्रेशर दिया था। आई मेक श्योर तुम लोगों को सस्पेंड किया जाए और तुम सबके खिलाफ जो है ना कार्रवाई हो। रंगोली के घर की फॉरेंसिक दोबारा से करो, खासतौर से उसकी कमरे की। लेकिन सर इतना टाइम हो गया, अब क्या मिलेगा चेक करके? इन लोगों ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं है, लेकिन अगर उसकी किस्मत अच्छी हुई ना तो जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। ये मिला सर। इसे फॉरेंसिक में भेजो और रंगोली के डीएनए से टेस्ट करके देखो। हो सकता है रेप होते वक्त रंगोली का दांत टूट गया, या फिर ये रेपिस्ट का भी दांत हो सकता है। रेप किसने किया था? एक्चुअली सर क्या था कि पुलिस वाले आए थे तो उन्होंने बताया कि रेप हुआ है। हमें तो पता भी नहीं था कि रेप हुआ है। आप कहाँ थे? यहाँ पर ना करवा चौथ का त्योहार हो रहा था और मैंने कुछ साल पहले अपनी बीवी को खो दिया है, तो मेरा मन नहीं लग रहा था। मैं बाहर चला गया था। कहाँ? एक दोस्त के घर गया था। इस दोस्त के सारे डिटेल्स चाहिए मुझे। आपने 10 लाख रुपए दिए थे ना पुलिस को अपनी बेटी का रेप छुपाने के लिए, या इसलिए दिए थे कि खूनी को छुपा सके? मुझे नहीं पता कि रंगोली का खून हुआ है या उसने खुदकुशी की। हम तो बस उसका रेप का बात छुपाना चाहते थे। रमाकांत ने 40 लाख रुपए यूं ही तो नहीं दिए होंगे आपको? देखिए, अब आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैम, हम लोग यहाँ क्यों आए? खबरी बाबा है तो पूरा पाखंडी, लेकिन सारे बाबाओं की खबरें रखता है। अरे हमने तो छोड़ेंगे नहीं, झूठ क्यों बोल रहे हो? छोड़ेंगे नहीं तुमको। हमने नहीं मारा तुमको। छोड़ोगे नहीं, खा लोगे हमें। चुप रहो, क्या तमाशा बना के रखा है? इनकी रिपोर्ट लिखो, दवा करवाओ। मैं पेट से, तब भी इसे तरस नहीं आया हम पर। अरे हमारी सौत पाल रखी है, आज तो इसने मुझे जान से मारने की कोशिश भी की है। साहब, मैंने इसे नहीं मारा, झूठ बोली है। साहब ये देखिए। साहब हम एक इज्जतदार आदमी हैं, आईटी कंपनी में जॉब करते हैं। इसने जिंदगी मेरी तबाह कर दी थी तो कर ली मैंने दूसरी शादी। साहब हमने भी डॉक्टर से टेस्ट करवाया था, हम बाप नहीं बन सकते हैं। तो एक बच्चा कहां से आ गया? अब इस बात को यही खत्म करोगी या आगे बढ़ाओगी? वो दांत रंगोली का नहीं था, हो सकता है रेपिस्ट का हो। ऐसा भी हो सकता है कि रेप के बाद रंगोली ने सुसाइड कर लिया हो। या फिर यह भी हो सकता है कि रंगोली का खून किया गया। तो देखो, ये रंगोली के हाथ में कलर लगा हुआ है और यहाँ फांसी के फंदे पे कहीं पर भी कलर नहीं। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि रंग सूख गया हो। रंगोली ऑयल पेंट करती और ऑयल पेंट सूखने में काफी वक्त लगता है।
अगर रंगोली ने दुपट्टे से फांसी का फंदा बनाया है तो कहीं ना कहीं ऑयल पेंट के निशान तो होने चाहिए, लेकिन कहीं नहीं। इस दुपट्टे को दोबारा से जो है फॉरेंसिक के लिए भेजा। ओके सर, वो दांत अगर रेपिस्ट का है तो उसे चोट तो जरूर लगी होगी। आसपास के डेंटिस्ट से पूछताछ करो, और रंगोली के कांटेक्ट में अगर कोई डेंटिस्ट है तो उससे भी पूछताछ करो। सर, काजल को गांधीनगर एरिया में देखा गया है। उस एरिया में सबको अलर्ट करो जल्दी। यस सर। कपड़ा निकालो। ए, बाहर निकालो इसे। चल सर, सर, चल सर। वो बॉडी किसकी थी जिससे तुम लोगों ने प्लांट की थी? सर वो डेड बॉडी मैंने मॉब से खरीदी थी। लेकिन तुम्हारे फादर ने तो बॉडी को आइडेंटिफाई किया, कैसे? वो उन्हें इंश्योरेंस के 2 करोड़ मिलने वाले थे। लेकिन सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं बताता हूँ तुमने क्या किया। तुम दोनों का अफेयर चल रहा था और तुम लोग जो है रंगोली को रास्ते से हटाना चाहते थे, इसलिए रंगोली को तुमने रास्ते से हटा दिया। और जब हमें पता चला कि तुम लोगों का अफेयर चल रहा है तो तुमने एक ऐसी बॉडी को प्लांट किया जो रंगोली की मौत के 1 दिन पहले मर चुकी थी। Am I right? ताकि तुम लोगों पर इल्जाम नहीं है। सर मैं रंगोली से शादी करना ही नहीं चाहता था, और अपनी किडनैपिंग मैंने खुद प्लान की थी। लेकिन सर मैं रंगोली को फंसाना नहीं चाहता था, तो मेरी माँ ने गुस्से में आके उसे फंसा दिया। सच तो ये है कि रंगोली भी मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है मयंक कि मैं क्या करूं। मुझे ये शादी नहीं करनी है क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। सर रंगोली का एक बॉयफ्रेंड था और वो मेरे साथ मार्केट जाने के बहाने उससे ही मिलती थी। कौन था उसका बॉयफ्रेंड? सर नाम नहीं जानता, लेकिन मेरे फोन में उसकी एक फोटो है। इसका फोन दो, दिखा। सर ये तो अंकुर है। अंकुर? सर इसकी पहली बीवी ने इसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस और दूसरी शादी का आरोप लगाया था। तुम्हारी 2 शादियां हुई है ना? हाँ सर, लेकिन रानी हमें कभी पसंद नहीं थी। माँ की सेवा के लिए उससे शादी करी थी हमने। और ज्योति से? माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी, तो ज्योति के पिताजी ने हमारी काफी मदद की थी, इसलिए हमने ज्योति से शादी भी की। फिर भी रंगोली पे नजर थी तुम्हारी? सर हम तो रंगोली से प्यार करते थे और वो भी हमसे बहुत प्यार करती थी। इतना प्यार करते थे तुम कि उसके घर तक पहुंच गए। तुम्हारी मोबाइल लोकेशन, जिस रात रंगोली का मर्डर हुआ उस रात तुम वहीं पर थे। इनफैक्ट 1 रात पहले भी तुम वहीं पर थे। सर रंगोली ने हमें खुद बुलाया था उसके पास। अंकुर मुझे बहुत डर लग रहा है। मयंक को पता नहीं किसी ने अगवा कर लिया है। यहाँ मेरा जीना आराम हो गया है। चलो यहाँ से भाग चलते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। तुम हमको कल तक का समय दो, हम तुमको यहाँ से ले जाएंगे। कल करवा चौथ है और कल से हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। रंगोली ने हमारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा था, हम वहां गए भी और वहां पर पुलिस थी। फिर हमें पता चला कि रंगोली ने खुद अपनी जान दे दी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रंगोली को तुम्हारी शादियों के बारे में पता चल चुका हो और तुम्हारे साथ जाने से उसने इनकार कर दिया और तुम गुस्से में आकर उसका रेप किया और उसे मार डाला। कैसी बात कर रहे हैं सर? सच बात कह रहा हूं मैं। इससे अच्छी तरह से पूछताछ करो और जो दांत मिला है ना, इसके दांतों के साथ उसका डीएनए टेस्ट करके देखो। लेके जाओ इसे, इसकी जन्म कुंडली निकालो। सर एक अजीब बात है, हम अंकुर को ग्रिल कर रहे थे तो पता चला अंकुर तो लड़का है ही नहीं, लड़की है। वो अनामिका नाम है उसका। क्या क्या बोल रहे हो तुम? पिछले 16 साल से लड़का बन के रह रहा था और अब तक पैसों के लिए 4 लड़कियों से शादी करके उन्हें डंप कर चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है? किसी ने नोटिस तक नहीं किया। क्या वो दांत का डीएनए मैच हो? सर विक्रांत, रमाकांत, प्रताप, मयंक और अंकुर सबके डिटेल्स भेज दिए मैंने। सर रिपोर्ट आने में थोड़ा समय लगेगा। सर मोतीनगर एरिया के डेंटिस्ट ने कंफर्म किया है कि रंगोली की मौत के अगले दिन ये आदमी उनके घर आया था। इसका एड्रेस भी मिल गया हमें। अरे सुनो, ये जो बंद घर पड़ा हुआ है ये किसका है? पता नहीं सर, कल भी पुलिस अफसर आई थी, अपना नंबर देके गई हैं, बोल रही थी कोई आएगा तो बताना। पुलिस ऑफिसर जी? हाँ सर, मैं वहां गई थी। सर ही इज अ सीरियल किलर। सीरियल किलर? यस सर।
पहले ही पुलिस में था। सबसे पहले इसने कांस्टेबल की बेटी का रेप एंड मर्डर किया सर। इसे सजा भी हुई और ये जेल से भाग भी गया। और सर उसके बाद ये अलग अलग जगह नाम और हुलिया बदल कर रह रहा है। 8 लड़कियों के साथ रेप एंड मर्डर कर चुका है। इससे पहले नेत्राहाट में लाली का रेप भी किया। उस वक्त उसके भाई शंभू ने देख लिया तो इसने शंभू को भी मार डाला। सर इसने लाली के ऊपर भी अटैक किया था लेकिन लाली बच गई। सर ये देखिए सर, ये ऐसी लॉन्जरी पहनता है और अस्थमा पंप भी यूज करता है सर। और तो और इसने बाबा बनकर कई रेप भी किए हैं। किसी ने इसे अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया? सर मैंने किया है सर। इसने सीरियल किलर को पकड़वाने के बहाने मेरे साथ रेप करने की कोशिश भी की थी। मैं रंगोली का वकील महेश नाथ। ये रंगोली के फोन कॉल से रिकॉर्ड्स हैं। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कुछ ही वो रंगोली के केस के बारे में कुछ पूछताछ करनी थी आपसे। ये कहिए। आप रंगोली को जानते थे? किस किस्म की लड़की थी वो? कैसी थी? बहुत अच्छी तरह से तो नहीं, लेकिन लड़की सीधी सादी थी और कम बोलती थी और मैं की किडनैपिंग की वजह से थोड़ा परेशान भी थी। हम श्योर वो जैसी भी थी लेकिन कोई क्राइम नहीं कर सकती थी कभी। उसने तो कोई क्राइम नहीं किया, लेकिन आपने क्राइम जरूर किया। कहना क्या चाहते हैं आप? बताता हूं। आप पुलिस ऑफिसर थे ना पहले? लॉयर कैसे बन गए? तुझसे तो ना मुझे पुराना हिसाब चुकता करना है। तो मुझे मार मार के मार भी देगी ना, लेकिन तेरा हिसाब चुकता नहीं होगा। बोल, क्यों मारा सबको? तलब चीज ही ऐसी है कि एक बार लग जाए तो छूटते ही नहीं। ये इंटरनेट पे जितनी लड़कियां फेमस होती है ना, बहुत अट्रैक्ट करते थे। रंगोली बहुत फेमस थी, अच्छी की तरह लगते थे। मेरा दिल आ गया उसके ऊपर। वो सब टेरेस पर है। तभी तो मैं यहाँ हूँ। लेस्बियन थी वो। तभी तो अंकुर अनामिका उसे प्यार करती थी। मुझे भी ना बहुत मजा आएगा जब तुझे फांसी होगी, समझा? लेके जा उसे। महेश जैसे अपराधी को इंसान बुलाना पूरी इंसानियत को शर्मिंदा करने के बराबर है। महेश एक हैवान था और उसे मासूमों की जिंदगी से खेलने का शौक था। वैसे हैवानियत प्रताप और रमाकांत दोनों ने दिखाई थी। प्रताप ने अपनी बेटी रंगोली का सौदा किया था और रमाकांत रंगोली को अपने घर की बहू बनाकर उससे अपनी हवस की प्यास बुझाना चाहता था। देखा जाए तो रंगोली की जिंदगी में परेशानियों की कमी नहीं थी, लेकिन भंवर में फंसे होने के बाद भी रंगोली ने हिम्मत नहीं हारी थी। रंगोली इन सब से निकलने के लिए प्रयास कर रही थी। शायद वो बचकर निकल भी जाती अगर उसके ऊपर महेश की बुरी नजर नहीं पड़ती। अब सवाल ये उठता है कि महेश जैसे अपराधियों से बचा कैसे जाए। तो इसका सिर्फ एक ही उपाय है, हर वक्त सतर्क रहें, घर के बाहर भी और घर के अंदर भी। मैं आपको जिंदगी डरकर गुजारने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन हर वक्त सचेत रहना बहुत जरूरी है। अब मैं आशुतोष राणा विदा लेता हूं आपसे। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। सतर्क। जय हिंद।